ईरान और अमेरिका में चल रहे तनाव को लेकर। ओमान में ईरान और अमेरिका की बात का कोई नतीजा न निकलने के बाद अब दोनों के बीच टेंशन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच अमेरिकी हमले के डर से ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा भी हुआ है। दरअसल कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चल रहा है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अजीब तरह की किलाबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से बंद किया जा रहा है। इस्फहान ईरान की सबसे मुख्य संवेदनशील परमाणु साइट में से एक है। यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और पिछले साल जून में हुई लड़ाई के दौरान इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर यहां हमले किए थे। फिर अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर्स जेट से यहां बंकर बस्टर बम गिराए। तस्वीरों से पता चल रहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर टनल के 3 मेन एंट्रेंस मिट्टी से ढक दिए गए हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया और दरवाजों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब क्या ईरान को यह समझ आ गया है कि अमेरिका फिर से अपने B-2 बॉम्बर से यहां बम बरसा सकता है, वो भी कभी भी, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है और अमेरिका मान नहीं रहा है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका पहले तो दैनिक जागरण पर। सर, कैसे देखते हैं कि जो ये टेंशन चल रही है, ओमान में बातचीत नहीं हो पाई, क्या अब फिर से वही नतीजा निकलेगा कि अमेरिका इस्फहान और तमाम जो साइट्स हैं जिनको लेकर बार बार ट्रंप कह रहे हैं उस पर बम बरसाएंगे? हाँ, देखिए चेतन जी, देखिए बात है, परमाणु कार्यक्रम को तो खैर रोकना ही चाहता है अमेरिका, और सबसे बड़ी बात क्या है, इजराइल पूर्ण रूप से रोकना चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम ना बन पाए। और देखिए ईरान ने कई बार ऐसा किया है कि जो एक मतलब एनर्जी का जो हम लोग देखते हैं, परमाणु जो ऊर्जा संवर्धन की जो क्षमता होती है उससे कई गुना ज्यादा कई बार बना लिया है, जो कहीं ना कहीं एक एटॉमिक वेपन बनाने के नजदीक आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से इजराइल जो है वो ईरान को अपना प्राथमिक देखता है कि जब तक ईरान रहेगा तब तक इजराइल के वजूद पर संकट मंडराता रहेगा। तो इजराइल इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब जो ये बातचीत है ये बेनतीजा क्यों निकली, इसका कारण क्या था? ईरान का कहना था कि हम केवल एटॉमिक एनर्जी पर बात करेंगे, एटॉमिक वेपन पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई और बात हम करेंगे ही नहीं। अमेरिका का मुद्दा था कि केवल हम परमाणु कार्यक्रम पर ही नहीं, बल्कि जो तुम्हारे प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुतीज हो, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, हम उन पर भी बात करेंगे, और जो क्षेत्रीय तुम अपने प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हो या बनाना चाहते हो, सब बात करेंगे। यहीं पर मामला उलझा और बात क्या बेनतीजा निकल के आई। अब मामला क्या था कि ईरान ये बात जानता है कि अमेरिका ने जब इतना लाव लश्कर लगा दिया है ईरान के आसपास, चाहे वो आपका होमोज स्टेट के पास में लगाया हो या सुएज कनाल के पास में लगा दिया हो, तो इसके बाद अमेरिका यानी कि वापस जाने वाला तो है नहीं। और इस समय आप देखिए कि ईरान की स्थिति, अगर बाहरी सपोर्ट की हम बात करें तो रशिया आने वाला नहीं है। चीन अगर आने की बात भी करेगा तो चीन आएगा नहीं, क्योंकि चीन कभी भी डायरेक्ट किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के साथ जाना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि ईरान इस बात को जान चुका है कि अमेरिका इस समय मौका नहीं चूकेगा। ऑलरेडी अंदर हम देखें, ईरान के अंदर काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे, हालांकि उन प्रोटेस्ट को ईरान ने प्रेशरफुली यानी कि ताकत के दम पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा वो सरप्रेस कर दिए हो। तो स्थिति ऐसी बनती है चेतन जी कि दोबारा चाहेगा अमेरिका कि वहां पे हम बम वगैरह बरसाएं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि बाय लैंड रूट अमेरिका नहीं घुसेगा, या तो वहां पे स्ट्राइक्स होंगे और न्यूक्लियर ठिकानों पर होंगे और साथ ही कुछ सैन्य ठिकानों पर होंगे, ताकि वहां पर इंटरनल जो प्रोटेस्ट है वो दोबारा क्या हो जाए, शुरू हो जाए और रिजीम को चेंज करें। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इसमें ये होगा कि जिस तरीके से अब ईरान क्योंकि मानने को तैयार नहीं है, बार बार अमेरिका आज नहीं बार बार इस बात कह चुका है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकिए, लेकिन अगर ईरान को यह समझ आ रहा है कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है और इस एक तरफ आप इस्फहान साइट्स को भी बचाना चाहते हैं, तो अमेरिका तो भारी पड़ेगा ही ना हर तरफ से, तो फिर ईरान कहां तक टिकेगा? नहीं, देखिए ईरान का इस समय ईरान के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट ये हो गया है चेतन जी, क्योंकि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड में जो पहले ईरान को लेकर एक अग्रेशन या आपको एक विरोधी पक्ष दिखाई देता था, अभी इस समय क्या है कि ईरान को लेकर पूरे इस्लामिक जगत में
एक सिंपैथी कह लीजिए या उसके पॉजिटिव में आप देख लीजिए। रीजन क्या है कि जिस प्रकार फिलिस्तीन वाले कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि हमस वाले कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो चाहे वो शिया कम्युनिटी हो या सुन्नी कम्युनिटी के लोग हों, वो कहीं ना कहीं ईरान को अपना इस्लामिक लीडर इंटरनली मानने लगे हैं। अब इस्लामिक वर्ल्ड की जितनी भी आप कंट्रीज देखेंगे, मोस्टली कंट्री यहाँ पर क्या है जो राजतंत्र को लेकर चल रहे हैं, जनता क्या है वो ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रही है। लीडर को ये बात समझ में नहीं आती कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामनेई वो पावर में रहे, लेकिन इन द प्रेशर ऑफ पब्लिक कहीं ना कहीं सऊदी नहीं चाहता ईरान के ऊपर अटैक हो। आज बहुत सारे देश जो है वो नहीं चाहते आपके गल्फ कंट्रीज के कि ईरान के ऊपर अटैक हो। तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ईरान ने अपने लिए बना लिया है। इसका वो लाभ लेने का प्रयास कर रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो मुझे लगता है कि हालात बदल चुके हैं। आप सोचिए सऊदी और यूएई कभी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, अभी वो आपस में लड़ भी गए, बिल्कुल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी से सिनेरियो जो है वो हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ईरान पर क्या हमला दोबारा से वैसा ही हमला अमेरिका की तरफ से होता है या फिर नहीं।